हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो हमने शॉर्ट नोट्स डिस्कस किया था, हमने कल इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक लिया गया है आपके पेपर 1 की यूनिट 9 से, जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कि आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो भी प्रोवाइड की जाए वो मिस ना हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स को ह्यूमन हेल्थ के। तो कल हमने जाना था कि पोल्यूशन क्या होता है। कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाता है हमारे एयर वाटर में, जो उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और हम कहते हैं कि एयर हमारी पोल्यूट हो गई या वाटर हमारा पोल्यूट हो गया। तो कल हमने एयर पोल्यूशन जाना था कि एयर पोल्यूशन होने की वजह से क्या क्या फैक्ट्स रहते हैं और एयर में जब पोल्यूशन होता है तो हमारे हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ हम कल कवर कर चुके हैं और आज अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट सेकंड पोल्यूशन, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है उसको जानेंगे और उससे हम क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, उसको कवर करेंगे। ये सब कुछ हमने कल कवर किया हुआ था। मेरा आपको शो करने का मोटिव यही है कि आप यहाँ से समझ सकें कि क्या आपका कल कवर किया गया है। अगर आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इस वीडियो को चेक कर सकती हैं। और इसके अलावा हमने डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्लासेस दी हुई हैं, पीवाईक्यूज़ को डिस्कस किया है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पर, हायर एजुकेशन सिस्टम पर। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए, तो देखिए हमने कल वाटर पोल्यूशन पढ़ा था, एयर पोल्यूशन पढ़ा था, आज हम वाटर पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, आपके एयर पोल्यूशन की तरह ही वाटर पोल्यूशन भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। कैसे हार्मफुल होता है, क्यों हार्मफुल होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर हम वाटर की, तो आपको पता है वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है वाटर। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, बिना पानी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें वाटर की ज़रूरत अब कहाँ कहाँ पड़ती है, तो वी नीड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हम पानी को पीते हैं। अगर हम वाटर पिएंगे नहीं तो वी कांट सर्वाइव। अब देखिए, इरिगेशन, जो भी फसल हम खाते हैं, जो भी हम ग्रेन्स वगैरह खा रहे हैं, तो वो किस वजह से खा रहे हैं, एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर की वजह से हमें ग्रेन्स मिल रहे हैं जिसको हम खा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की। अगर इरिगेशन नहीं होगा तो फिर क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए इरिगेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इरिगेशन भी कैसे होता है, तो इट ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहाँ पर भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है। दूसरा है आपका इरिगेशन हो गया, आपका ड्रिंकिंग हो गया। अब यहाँ पर मैनी अदर पर्पसेस लिख दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अब आप लोग अपना डिश वॉशिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको वाटर की ज़रूरत है ना। अगर आप क्या, ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप जो खा रहे हैं तो आपकी जो डिशेज, जो बर्तन हैं वो जो गंदे हो रहे हैं उनको आपको साफ भी, क्लीन भी करना है। तो डिश वॉशिंग के लिए, आपके क्लोथ वॉशिंग के लिए, क्लोथ भी वॉश करते हैं आप लोग, एंड खुद भी बाथ करते हैं तो बाथिंग के लिए। तो ऐसे ही और बहुत सारे पर्पसेस हैं जिनके लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेन रिक्वायरमेंट तो ड्रिंकिंग और इरिगेशन का था।
अब देखिए, इफ़ द वाटर रिसोर्सेज लाइक द लेक, रिवर, स्ट्रीम्स आर पोल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड तो इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ। अब देखिए वाटर का सोर्स क्या है, तो वाटर हमको कहाँ से मिलता है, वाटर हमें मिलता है लेक से, रिवर से, स्ट्रीम से, ठीक है। अब हम लोग हैंडपम्प के थ्रू वाटर का यूज़ करते हैं, तो वो वाटर कहाँ से आता है, तो वो अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के अंडर से वो वाटर आता है, नीचे से। तो जितनी भी वाटर रिसोर्सेस हैं वो उनको अगर पोल्यूट किया जाएगा, ठीक है, उनको अगर कंटेमिनेट किया जाएगा तो वो अफेक्ट डालेगा हमारे हेल्थ। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि रिवर्स पे क्या कराया जाता है, एनिमल्स को बात कराया जाता है, या फिर आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके जो रैपर्स वगैरह होते हैं, आपका जो भी गार्बेज होता है वो सब रिवर्स में थ्रो किया जाता है, तो उसकी वजह से भी वाटर क्या है, पोल्यूटेड होता है। तो इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे दैन डिजीज़ लाइक अमीबाइसिस, तो देखिए अब वही आ गया ना कि वाटर पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि अमीबाइसिस रोग हो जाता है, टाइफाइड होता है, हुकवर्म होता है, तो ये किस वजह से होते हैं, वाटर की वजह से होते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको कुछ डिजीज़ दे दी जाएंगी, जैसे कि अमीबाइसिस हो गया, टाइफाइड, हुकवर्म एक ग्रुप में दे दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप में आपको अमीबाइसिस, टेटनेस और कोई भी और एलिफेंटाइसिस, इस तरह से डिजीजेस दे दी जाएंगी। और अब आपको पूछा जाएगा कि आप इसमें से सही ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, जो कि आपके ड्रिंकिंग वाटर की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो किसका, उससे आप ड्रिंकिंग वाटर, जब आप पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करते हैं तो आपको अमीबाइसिस और टाइफाइड और हुकवर्म जैसी परेशानियाँ होती हैं। तो ये डिजीजेस याद रखेंगे। दूसरा है वाटर इज़ पॉल्यूटेड बाय केमिकल्स। अब वाटर पॉल्यूटेड होता कैसे है, तो वाटर पॉल्यूटेड बिल्कुल क्लियर सी बात है, केमिकल जिस तरह से गैसेस से आपका एयर पोल्यूट हो रहा था, हार्मफुल गैसेस वहाँ पर एयर के साथ में मिक्स हो रही थी, तो एयर पोल्यूशन हो रहा था। सेम एज इट इज़ जब केमिकल्स ऐड होंगे वाटर में, जैसे कि अब आपके इसमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं, हैवी मेटल्स में आपका लेड आ जाता है, वाटर में अगर लेड पाया जाएगा, पेस्टिसाइड्स, अब पेस्टिसाइड्स आप देखेंगे कि पेस्टिसाइड्स वाटर में कैसे आता है। तो देखिए जब आप एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर क्रॉप के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी पेस्ट वहाँ पर लगे हुए हैं उनको किल किया जा सके। तो वो जो पेस्ट होते हैं, जब आपका रेन होता है तो वो क्या करते हैं, वो वाटर के हेल्प से वो कहाँ जाता है, तो ग्राउंड में चला जाता है, कि ग्राउंड जब रेन होती है तो कुछ वाटर जो है वो आपका जो ग्राउंड है, जो सॉइल है, वो क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्व कर लेती है, और कुछ वाटर रन ऑफ होके आपके रिवर्स में यानी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो जब वो वाटर बॉडीज़ में जाता है तो उसमें पेस्टिसाइड का कंटेंट रहता है, और वो कंटेंट वहाँ जाकर उस वाटर को पोल्यूट करता है। तो पेस्टिसाइड हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, ये क्या करते हैं, अब इनकी वजह से जब वाटर पोल्यूट होता है, अगर हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर में, पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन है, तो इससे आपके हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, हो पाई जाती है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है, लीवर और किडनी की समस्या भी पाई जाती है। तो किस वजह से, जब वाटर में हैवी मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब देखिए मरकरी भी एक हैवी मेटल के अंतर्गत आता है। अगर पानी में मरकरी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो डिजीज़ होती है, जिसको पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है, अल्जाइमर कहा जाता है, हार्ट डिजीज़ कहा जाता है, और डेथ हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मरकरी की कंसंट्रेशन के बढ़ने से पार्किंसन, अल्जाइमर, हार्ट डिजीज़ और डेथ हो जाती है। वहीं आपको मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मरकरी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या रोग देखा गया था फिशेस में, वेस्ट बंगाल की मिनीमाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
If the sea beaches are polluted, then disease like rashes, hepatitis, gastroenteritis, diarrhea, stomach aches and vomiting will happen. अब देखिए, अगर जो भी सी बीचेस वगैरह होती हैं उनको पोल्यूट किया जाता है तो आपकी डिजीज़ कैसे होती है, अगर आप उस वाटर को यूज़ करें तो आपको रैशेस हो जाएंगे बॉडी पे, हेपेटाइटिस हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है ना कि गैस से रिलेटेड इशू रहता है आपको, स्टमक में आपको डायरिया हो जाता है या फिर स्टमक में पेन रहता है और वॉमिटिंग फील होती रहती है। तो ये किसके कारण है, ये कारण है आपके वाटर के पोल्यूशन के। ठीक है, आप नेक्स्ट जो है वाटर पोल्यूशन अफेक्ट करता है मराइन लाइफ को भी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ मराइन लाइफ को भी अफेक्ट करता है, यानी कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, अगर वाटर पोल्यूट होता है तो वो इन एनिमल्स को भी हार्म करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वाटर में मरकरी का कंसंट्रेशन बढ़ा था, तो क्या हुआ था, वहाँ की जो फिशेस थी उनको मिनीमाटा डिजीज़ हुई थी और उन फिशेस को जब ह्यूमन बींग्स ने कंज्यूम किया था तो उनको भी मिनीमाटा डिजीज़ से गुजरना पड़ा था। तो वही है कि ये मराइन लाइफ फॉर्म्स को भी अफेक्ट करता है, जो कि एक फूड सोर्स के अंतर्गत आती है, क्योंकि लोग फिशेस वगैरह का यूज़ करते हैं अपने फूड में। तो ये हमारा वाटर पोल्यूशन था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं था, हमने यहीं से देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो मृदा में आप चेंजेस आते हैं, उसकी पीएच में इंक्रीमेंट होता है अगर, या फिर वो आपकी एसिडिक ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब की वजह से आपके सॉइल में पोल्यूशन होता है। क्योंकि जो हम नहीं चाहते थे कि वो एसिडिक ज़्यादा हो, लेकिन हुई, तो यही पोल्यूशन है, उसमें अनडिज़ायरेबल चेंजेस आए। तो सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो होता कब है, तो देखिए सॉइल पोल्यूशन हैपन्स व्हेन द टॉक्सिक केमिकल्स, सॉइल पोल्यूशन होता है जब टॉक्सिक केमिकल्स या फिर पॉल्यूटेंट्स या फिर कंटामिनेंट्स जो भी सॉइल में होते हैं वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाई रिस्क देते हैं प्लांट्स के लिए। यानी कि आप यहाँ पर रिस्क किसका रहता है, सॉइल पोल्यूशन से जब टॉक्सिक केमिकल्स या फिर पॉल्यूटेंट सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं तो फिर प्लांट्स को डेंजर होता है, वाइल्ड लाइफ को डेंजर होता है, क्योंकि अब ये सॉइल कहाँ पे, प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो ये सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। अगर ये सॉइल कंटेमिनेट है तो ये प्लांट को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। अब ये प्लांट में भी वही कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी जो सॉइल में हार्मफुल सब्सटेंस की थी, वो कंसंट्रेशन किस में पास हो जाएगी, प्लांट में। प्लांट से आप इसको कौन खाएगा, वाइल्ड लाइफ खाएगी। ठीक है, आपका काऊ खाएगा, गोट खाएगा, तो अब ये वाइल्ड लाइफ में जाएगी। अब इस गोट को अगर कोई भी मैन कंज्यूम कर रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहा है, तो वो ह्यूमन बीइंग तक पहुंचेगी। और अगर ह्यूमन बीइंग नहीं कंज्यूम कर रहा है तो ये वाइल्ड लाइफ क्रिएचर जब इसकी डेथ होगी तो ये आपका कहाँ, जब इसकी एनिमल की डेथ होगी तो ये सॉइल में ही तो जाकर वापस से बरिड आउट होगा, तो तब जाके वो वापस सॉइल में ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि जो मेजर कॉजेज रहते हैं सॉइल पोल्यूशन की, वो देखें। अब सॉइल भी पोल्यूट कैसे होती है, देखो अभी हमने आपको जब वाटर पोल्यूशन पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया कि आप एग्रीकल्चर के लिए, तो वही सबसे पहला है कि आप जो भी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड का यूज़ करा जाता है, हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है, आपके फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, तो इनके यूज़ की वजह से सॉइल में पोल्यूशन होता है। मैंने अभी बोला कि जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जो भी पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का यूज़ आपने किया होता है अपनी क्रॉप पे, वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं और फ्लो करते हैं, तो कुछ अमाउंट जो है वो सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है और कुछ अमाउंट बहकर आपका वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो जो अमाउंट एब्जॉर्व किया गया सॉइल के थ्रू, तो उस जो भी कंसंट्रेशन, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उस वाटर में आए थे, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के मिक्स होने से वो कहाँ चले गए, सॉइल में चले गए। दूसरा कारण होता है कि द ब्रेकिंग ऑफ द अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। अब दूसरा सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है कि जो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक रहते हैं, ठीक है, उनका जब अगर ब्रेकेज हो जाता है तो सॉइल पोल्यूट होती है। दूसरा लीकेज होता है वेस्ट का लैंडफिल से। अब देखिए आपको पता है कि वेस्ट जो है वो जैसे लैंडफिल्स में वेस्ट है, तो जब वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा और जब फिर वहाँ से जब वेस्ट का लीकेज होगा तो वो आपका सॉइल के द्वारा एब्जॉर्व किया जाएगा और उससे वो सॉइल को अफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट हो जाता है डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। बिल्कुल, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में जैसे कुछ भी आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपका कुछ भी वर्क हो रहा है, पेपर इंडस्ट्री है या कोई भी एनी अदर इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है तो बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ से आपका वेस्ट निकल रहा होगा। तो अगर उस वेस्ट को डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है आपके लैंड पर, तो वो सॉइल को अफेक्ट करता है। उसको विदाउट ट्रीटमेंट अगर डिस्चार्ज किया तो डिस्चार्ज, डायरेक्ट डिस्चार्ज जो होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उससे सॉइल पॉल्यूट होगी। दूसरा वही हार्मफुल इरिगेशन प्रैक्टिसेस हमने ऑलरेडी देख लिया, और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा तो। अब देखिए लीकेज, आपका जो लीकेज जो होता है आपका सैनिटरी सीवेज से, एसिड रेन जो गिर रही होती है सॉइल पे, ठीक है, फ्यूल का भी लीकेज हो जाता है ऑटोमोबाइल्स की वजह से, तो वो सब कुछ सॉइल सोक कर लेती है और इस वजह से सॉइल पोल्यूटेड होती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सॉइल पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रहते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर है कि इकोसिस्टम पर रहेंगे, क्योंकि सबसे पहला सॉइल जो है, सॉइल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्लांट्स ही यहाँ पर ग्रो कराए जाएंगे, और ये सॉइल पे जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेड सॉइल है, ये अफेक्ट डालेगी प्लांट पर। इसमें जो भी कंसंट्रेशन जाएंगी हार्मफुल सब्सटेंसेस की, इनको जब कोई भी एनिमल कंज्यूम करेगा तो वही कंसंट्रेशन पास हो जाएगी इस एनिमल पर। तो वही है, इसने इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम में ही आपकी सॉइल पाई जाती है। तो सॉइल पोल्यूशन होने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं। वहीं जब इन एनिमल्स को कंज्यूम करेगा ह्यूमन बींग्स, तो ये बोन तक पहुंचेगी और इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। इट कैन हार्म दी वाटर। अब ये वाटर को भी हार्म करेगी सॉइल, बिल्कुल करेगी। जब वाटर हमारा सॉइल के थ्रू ही आ रहा है ना, अंडरग्राउंड है, तो जब सॉइल में कंसंट्रेशन होगा किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का, तो वो वाटर तक भी पहुंचेगा। वाटर तक पहुंचेगा तो फूड में तो पहुंच ही रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वाटर और फूड में, ये वाटर और फूड को हार्म करेगा, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएगा पोल्यूटेड सॉइल के, ठीक है। पोल्यूटेड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा जब वाटर और फूड, तो वो क्या करेगा, वाटर और फूड को भी पोल्यूटेड करेगी सॉइल। तो आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। पोल्यूशन। नेक्स्ट जो हम पोल्यूशन कवर कर रहे हैं दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं अनप्लेजेंट साउंड जो हमें अच्छी ना लगे, ठीक है, तो वही आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और नॉइज़ पोल्यूशन के होने से क्या हो जाता है, टेम्पररी डिस्ट्रप्शन होता है नेचुरल बैलेंस में, जिसको नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है। मेन जो कारण रहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, उसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो भी वर्क हो रहा होता है तो वहाँ पर जो मशीन्स का शोर होता है वो भी आपका अनप्लेजेंट लगता है हमारे ईयर्स को, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा पुअर अर्बन प्लानिंग, यानी कि बहुत पास जो है वो घर बना दिए जाते हैं, तो उन लोगों की इधर लोगों का बोलना, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो ये एक साथ जब मिक्स होता है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। सोशल इवेंट्स जब भी होते हैं, कोई भी कार्य होता है, कोई फंक्शन होता है, वहाँ पर डीजे वगैरह का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू हॉर्न्स जो देते रहते हैं, वो आपका नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। और जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी आपकी नॉइज़ क्रिएट होता है। तो ये तो थे उसके कॉजेज़। आप हाउस होल्ड कोर्स, घर में भी जो भी फ़ैन चलता है, कूलर चलता है, तो इससे भी नॉइज़ का, टीवी चलती है। अब देखिए नॉइज़ पोल्यूशन से होता क्या है, तो नॉइज़ पोल्यूशन से जो इफ़ेक्ट पड़ता है हेयरिंग प्रॉब्लम पर पड़ता है। अगर मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कान कुछ एक सीमित, एक लिमिटेड हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी तक की आवाज़ सुन सकते हैं, और उससे अगर अब इंक्रीमेंट हो जाता है साउंड का, तो वो हमारे ईयर को डैमेज कर सकती है, तो हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कोई लंबे समय तक सोता रह जा सकता है, ठीक है, उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर उसको कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो जाते हैं, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा शोर होता है तो किसी
किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ होते हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से लोगों को कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये बीमारी भी डेवलप लेती है। तो ये डिजीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस मोस्टली आपसे डिजीज़ से ही पूछे जाएंगे पॉल्यूशन में कि क्या डिजीज़ कॉज होती है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या क्या कर सकता है? हियरिंग प्रॉब्लम, स्लीपिंग डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज और ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट पॉल्यूशन है हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कब होता है? तो जब यहाँ पर प्रेजेंस होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की, ठीक है, एनवायरनमेंट में, जो कि कैसे आता है? तो इसका एमिशन होता है हार्मफुल रेडिएशंस का, जैसे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स का या फिर गामा रेज का, और या फिर हम कह सकते हैं जब हम जो ये बॉम्ब वगैरह होते हैं, जब इनका बॉम्बार्डमेंट होता है तब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होने के कारण क्या क्या होते हैं? वही न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट से, ठीक है, यूज़ जो होता है न्यूक्लियर वेपन्स का मास डिस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग, ठीक है, जो खनन होता है, स्प्लेजेज होता है, जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स का टेस्ट किया जाता है रेडिएशंस पे, कॉस्मिक रेज, तो ये सब कारण रहते हैं आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। और अगर मैं बात करूँ इसके इफ़ेक्ट्स की, तो इनका मेजर इफ़ेक्ट जो रहते हैं वो हैं जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जीन्स में म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं आपको। इतना ज़्यादा हार्मफुल रहता है ये कि जीन्स को ही म्यूटेट कर देता है, ठीक है। दूसरा, इससे कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है, सेल्स में, और सॉइल नहीं होगा यहाँ पे, सेल होगा, और सेल का डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स रहे। अब हमारा कुछ सॉल्यूशन भी रहते हैं कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो हमको रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी होता है उसको प्रॉपरली बरीड करना चाहिए, हमें प्रॉपरली लेवल करना चाहिए। किसी जहाँ पर भी आपने अगर रेडियो एक्टिव कंटेंट रखा हुआ है तो उसको प्रॉपरली लेवल करो, ताकि उस वन कैन टेक प्रोटेक्टिव मेजर टू हैंडल। उसको अगर कोई हैंडल कर रहा है तो वो प्रोटेक्टिव मेजर ले सके, पता हो सके कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। दूसरा, न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन कर देना। और लास्ट जो है कि वी शुड थिंक ऑफ alternative sources of energy like solar energy, hydroelectric and wind power. नेक्स्ट आपका है कि प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए और कंटेनर जो हो वो आपका वहाँ होना चाहिए रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए, ताकि लीकेज ना हो। और लास्ट जो हम पोल्यूशन देखेंगे दैट इज़ लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन भी इजी है आपका कि जब लाइट पोल्यूशन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कैसे एक्सेसिव फ्लैशी और अनवांटेड आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है। तो जो कॉजेज़ होते हैं लाइट पोल्यूशन के वो आपकी किस वजह से हैं? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो दो ही इसके कॉजेज़ हैं, याद रखेंगे आप। तीसरा जो बात यहाँ पर हमारी आ रही है कि फॉलोइंग आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन। और लाइट पोल्यूशन से क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं? ओवर इल्यूमिनेशन होता है, जिससे कि आपका हेडेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लाइट जल रही होती है तो कहीं ना कहीं सर दर्द होने लगता है, तो हेडेक हो जाता है, फटीग हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी फील होता है, ठीक है। लाइट ट्रेसपास होता है नाइट के समय, तो वो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर कॉज करता है। ग्लेयरिंग ऑन आउटडोर लाइट्स डिक्रीजिंग आवर विजन। बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो हमारी आँखें थोड़ी सी आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, हमें एकदम से दिखाई नहीं देता, तो हमारे विज़न को कम कर देता है और इससे हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। एकदम से अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो और एकदम से सामने से कोई व्हीकल आ जाए बहुत तेज़, उसका एलिमिनेशन हो, तो आपकी आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, जिसमें कि हम रह रहे होते हैं। बट अगर हम बात करें एट द सेम टाइम, तो हम वी आर ऑल्सो ट्राई टू रिपेल द डैमेज कॉज बाय पोल्यूशन। हम जो पोल्यूशन से डैमेज हो रहा है उसको कम कर सकते हैं अगर हम ट्राई करें तो, ठीक है। तो कुछ हमें स्मॉल एफर्ट्स करने होंगे ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को ग्रीनर रख सकें और पोल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकें। हम अभी भी अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं और सेव रख सकते हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेव रख सकते हैं, ताकि हमारा जो वर्ल्ड है वो बेटर प्लेस बन सके फ्यूचर में रहने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो पोल्यूशन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके इसी कंटेंट में से होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने कवर किया। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask in the comment section. I'll be coming back with some new important topics. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.